ट्रम्प ने तो कोई किरदार ही अदा नहीं किया। से कौन सी जंग आपने जीती है जो कल फील्ड मार्शल का ऐलान हुआ है? फील्ड मार्शल उसे कहा जाता है जिसने दुनिया में जंगें लड़ी हो। कौन सी जंग लड़ी है? 4 दिन इंडिया की तरफ से आने वाले जितने मिसाइल थे, कोई जवाब उसका नहीं दिया गया। भारत ने 1971 की जंग जीती, उसके एवज क्या किया? उन्होंने अपने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना दिया। 15 बिलियन में 9 शून्य होते, $15 बिलियन का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। जब इंडिया में पहलगाम होता है और वो रिवेंज पाकिस्तान से लेते हैं, एक सिटी का बदला पाकिस्तान के 9 शहरों से लिया जाता है। जी सुबह हम तो अभी प्लान कर रहे हैं ना, उन्होंने 32 मुल्कों के लिए वफूद भेज दिए हैं, 59 अराकीन पार्लिमान पर मुश्तमिल। कि अभी पिछले दिनों जंग का समाचार था, जी जंग हो रही है, हमारे मीडिया ने हमें क्या झूठ नहीं बताया। कुछ प्लान कर रहा है कि एक और राउंड पाकिस्तान के साथ हो जाए और अल्लाह करे कि मेरी ये बात गलत साबित हो। 9 शहरों पे फेंके, कितने लोग मरे? खबरों में क्या बताया जी? एक बच्ची मरी है, 1-2 वो औरतें जख्मी हुई हैं और कुछ मर्द जख्मी हुए हैं। आप इस बात को एग्री करती हैं? नहीं, मुझे तो खबर थी 70 से ज्यादा। 70 से ज्यादा, ठीक है, जाने गई हैं। अभी 70 से भी ज्यादा, मेरा ख्याल है 100+ थे। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान धीरे धीरे यह मान रहा है कि भारत के सामने हमने मिन्नतें की हैं कि सीज़फायर कर दिया जाए। अब पाकिस्तानी मीडिया में यह बात खुलकर हो रही है कि दरअसल पहले पाकिस्तान अपनी हार का ही जश्न मना रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान में सबको पता चल चुका है कि आसिम मुनीर ने कैसे पाकिस्तान को बेवकूफ बनाया है। अब पाकिस्तानी यह खुलकर बात कर रहे हैं कि आसिम मुनीर ने कौन सी जंग जीती है जो अपने आप को फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया है। पाकिस्तानी मीडिया में यह बात खुलकर हो रही है कि हमने भारत के सामने मिन्नतें की कि सीज़फायर कर दिया जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान इस वक्त चौथी मुश्किल से घिरा है। एक तरफ बलूचिस्तान में अस्थिरता है तो दूसरी तरफ उसका सिंध प्रांत भी जल रहा है। सिंध में लोग विवादित 6 नहर प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। इसी प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को सिंध के गृह मंत्री नौशार फिरोज जिले में स्थित आवास पर धावा बोल दिया और आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने संपत्ति की तोड़फोड़ की और घर के सामान को आग के हवाले कर दिया। कुल मिलाकर अब पूरे पाकिस्तान में हिंसा बढ़ती जा रही है। बहुत ज्यादा दुनिया में एक्टिवेट किया है। इसी सिलसिले में इंडिया के जो एम्बेसडर हैं इजराइल में, जेपी सिंह साहब, जो कि पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं और अभी एससीओ कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में भी जयशंकर साहब के साथ आए थे। उन्होंने एक इजरायली टीवी है I-24 आई थिंक, उसको इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उन्होंने कहा है जनाब कि अगर अमेरिका राना तहव्वुर हुसैन को एक्स्ट्राडाइट कर सकता है तो पाकिस्तान जो है वो हाफिज सईद और बाकी जो लोग हैं उनको क्यों एक्स्ट्राडाइट नहीं कर सकता। इंडिया को पाकिस्तान को चाहिए कि वो जिस अंदाज में काम कर रहा है उनको हमारा ताउन करना चाहिए। लेकिन इंडिया ने ये जो एक ऑफेंसिव कैंपेन पाकिस्तान के बारे में शुरू की है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको पाकिस्तान को जिसे कहते हैं ना, इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखिए इंडिया की जो भी है, लेकिन इंडिया के डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स पूरी दुनिया में है। अब देखें कि ये जो अब इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जनाब आप दहशतगर्दी बात है। मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, फील्ड मार्शल इज ऑलवेज अ फील्ड मार्शल। कई देश हैं वहां पे आप देखेंगे, जैसे मलेशिया, कोई भी वहां का उनका सिस्टम होता है, जो राजा होता है, उनकी जो प्रोविंसेस हैं तो टर्न बाय टर्न होता है। तो वहां जो बनता है, चाहे वो 20 साल का हो, 25 साल, वो फील्ड मार्शल बन जाता है सीधा। तो बहुत सारे फील्ड मार्शल इन देशों में घूमते रहते हैं। अब इसका जो मेरा मानना है, पिंजड़े वाली मुनरिया को बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि इसने बहुत नुकसान करा है। मैं तो डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं पढ़ाई उस क्षेत्र में की है, कॉलेज में और पढ़ा था, लेकिन आई स्पेशलाइज्ड इन दिस। हम एक चीज करते हैं बेटा, उसको कहते हैं रिग्रेशन एनालिसिस, कि हम देखते हैं कि भाई कितना इस चीज का खर्चा है। और जो हमें पता लगा है, जो मेरी एनालिसिस मेरे ग्रुप ने की है, 15 बिलियन में 9 शून्य होते हैं। $15 बिलियन का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। उनके जहाज उड़ गए, उनका ये उड़ गया, वो उड़ गया, बेसिस उड़ गए। और फिर जो उनका न्यूक्लियर रिएक्टर, अभी तक कोई इसकी खास तरह से बात नहीं कर रहा, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर जो उन्होंने मिलिट्री बेस में नूर खान में यहाँ पे वहां पे रखा हुआ था, वो मेल्ट डाउन जो हुआ है, तो उसको आप कंट्रोल करेंगे, नया बनाएंगे। इसका $15 बिलियन का खर्चा है। और ये सिर्फ इस बेवकूफ ने, इस मुल्ले ने कर दिया, मैड मुल्ला मुनीर जिसको हम कहते हैं। वो सोमालिया में भी 110 साल पहले होता था एक मैड मुल्ला मोहम्मद, 40-50 हजार अपने लोग उसने मौत के
तरफ भेज दिए क्योंकि जिहाद के नाम में। एंड ही वाज अ जनरल, ही वाज अ प्रीचर, ही वाज अ फिलोसोफर, सब कुछ था। तो वो भी मर गया कहीं, मेरा ख्याल डिसेंट्री या डायरिया या मलेरिया से मर गया, किसी को पता नहीं कहाँ पे वो है। यही होता है इन लोगों का। तो मेरा मानना है कि पिंजड़े वाली मुनरिया को अब निकाल रहे हैं, उसको बोलेंगे और देखेंगे आप महीने के अंदर घर जाके बैठ जा और कोई फिर दूसरा आर्मी चीफ बनेगा। हो सकता है कि अगर और कोई ना बने तो हाफिज सईद कोई बना दे आर्मी चीफ। आजकल तो फौज उसकी बात सुनती है। बेसिकली ये है कि और फिर बाय द वे जिस दिन हमने उनको ठोका था उसको डिक्लेयर करेंगे, अभी पाकिस्तान विक्ट्री ये बनाएंगे। और फिर जो वहां है ना एक मीनारे पाकिस्तान, लाहौर में है या कहाँ पर है, तो उसको हम मीनारे मुनीर बनाएंगे। आप देखते जाइए क्या करते हैं। और फिर 2-3 महीने के बाद जैसे वो बुशी मुशी 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 मुशरफ के साथ हुआ था, ये फिर इसको सजाए मौत दे देंगे, इसको देशद्रोह का लगाएंगे और भगा देंगे। ये चला जाएगा साउदी वाड़ी, जाके वहां बैठ के कुछ रोज कुरान पढ़ा करेगा, भाषण देगा। सो माई ओन फीलिंग इज कि इसके अगेंस्ट जो मूवमेंट चल रही है, उन्होंने कहा इसको प्रमोट करो। वैसे तो कमांडर इन चीफ वहां के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट साहब है, कुछ सरदारी जरदारी मरदारी ऐसा ही कुछ है, मदारी कोई है वहां पे, पता नहीं उसका नाम क्या है। तो वो मदारी साहब ने कमांडर इन चीफ है, लेकिन उनकी तो कोई सुनता नहीं। तो इसको बना दिया और अब ये ही इज ऑन हिज वे आउट, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। तू घर जाके बैठ, कोई डिसीजन मत ले, बहुत नुकसान किया। ये कहानी है। सर ये भी हो सकता है कि ये आर्मी चीफ भी बना रहे और फील्ड मार्शल भी बना रहे, या ये भी हो सकता है नहीं ना, आर्मी चीफ ट्रेडिशनली अभी तक तो कभी हुआ नहीं, बट दिस विल बी अ चेंज। फील्ड मार्शल हमेशा रिटायरमेंट के बाद दिया जाता। अब वो इदी अमीन होता था युगांडा का, वो शायद कॉर्पोरल था, जो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर। फिर जब उसने सत्ता सीज कर ली, वो बन गया, फिर आपने एडीसी को बोला देखो मैं कॉर्पोरल से अब कैप्टन से मेजर, मेजर से लेफ्टिनेंट, 5-5 मिनट के बाद तो वो भी फील्ड मार्शल बन गया। फिर उसने पूछा कि भाई फील्ड मार्शल से बड़ा कुछ होता है? वो बोले इससे ऊंचा, अच्छा बनाओ कोई ढूंढो टाइटल मेरे लिए। उसने 2-4 अपने डबल फील्ड मार्शल बना दिया अपने। क्या फर्क पड़ता है, बेवकूफ। दुनिया हंसती है ना। देखिए हंसने के लिए भी तो कोई जोकर चाहिए ना। आजकल सुना है कि हमारी जो बहुत बड़ी सर्कस भारत में है, वहां पर एक जोकर का स्थान खाली है, तो बुला दो मुनरिया को आके वहां हंसी मजाक, हम लोगों को तो कम से कम हंसाएगा। अपना फील्ड मार्शल का यूनिफॉर्म रिबन शिबन पहन के आएगा और लोग खूब हंसेंगे, हंसाएगा हमको। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। बनाओ ना, सुनाओ ये कहानियां हमको। बेचारा उसके अपने देश के जो मेरे दोस्त हैं, विदेशों में रहते हैं, पाकिस्तानी फॉर्मर डिप्लोमेट, वो ये कहते हैं कि वी आर एम्बैरेस्ड बाय दिस वर्ल्ड, हमें शर्म आती है इस कमीने पर, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकता। तो वहां पे तो आपको पता ही है कि फौज की मुखालफत कौन करेगा। और वो जो चेहरा जिसका लगता है ना, एक बदमाश है, अपने आप को शरीफ कहता है मैं प्राइम मिनिस्टर